तो वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम में सीधे पूछा जा चुका है। तो बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, सिस्मोग्राफ है, हाइग्रोमीटर है। तो आप लोग बता सकते हैं कि वायु दाब नापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो बैरोमीटर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? बैरोमीटर होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखें आप लोग, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। तो बीटी कपास क्या होता है? तो एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है बीटी कपास। क्या होता है? एक ट्रांसजेनिक पौधा। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2, H2S, HCl और N2 है? तो SO2 है। क्या है? SO2। तो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2 कहते हैं इसे। क्या कहते हैं स्टूडेंट? SO2। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो आप लोग बता दें कौन सा है इसका सही विकल्प। तो निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जिसे आप लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में होता है प्रयोग? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड है। तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में होता है प्रयोग? तो बताएं कौन सा होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम कार्बाइड आम पकाने के लिए होता है प्रयोग। अब सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, तेज एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे तेज एग्जाम ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज MP टेट के लिए उपलब्ध है। अब देख लो सभी बच्चे अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया है, टिटनेस है। तो कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो टाइफाइड है। टाइफाइड बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। कौन सी बीमारी है? टाइफाइड है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2 है, NTO है, नाइट्रस ऑक्साइड CO है और CH4 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? CO, जिसे आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक संकेत होता है, क्या होता है स्टूडेंट? CO होता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? कौन द्विबीजपत्री पौधा है? कौन सा है? बांस, केला, गन्ना और सरसों है। तो सरसों है। कौन सा है? सरसों द्विबीजपत्री पौधा है, जिसे आप लोग सरसों कहते हैं। अब देख लें अगला क्वेश्चन, पौधों में, बिल्कुल पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पैलीसेड है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम है। क्या है बच्चों? जाइलम है। तो जाइलम में पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम में होता है। अब देख लें अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। तो ऋग्वेद है। बिल्कुल ऋग्वेद क्या है? प्रथम साहित्य स्रोत है, जिसे आप लोग ऋग्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऋग्वेद बोलते हैं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन है, ऑर्गन एवं ओजोन है। तो वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का है विस्तार? तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है?
तो इसका सही विकल्प है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या है स्टूडेंट? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। अब आप लोग आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या है विशेषता? उसमें अधिक जल होना, पौधों के प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या है विशेषता? तो मिट्टी में लवण सांद्रता होगी अधिक। क्या होगा बच्चों? मिट्टी में लवण सांद्रता होगी अधिक। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों है आवश्यक? तो शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा, यह जानने के लिए शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए निरंतरता मूल्यांकन होने रहने से विद्यार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु तो आप लोग बता दें इसका सही विकल्प है कौन सा? तो देखें सभी बच्चे, निरंतरता, बिल्कुल निरंतरता मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? आप लोग बता सकते हो क्या? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। बिल्कुल ध्यान रखें, कितना शानदार क्वेश्चन है, चुनकर चरना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए है आवश्यक? तो आप लोग बता दो कौन सा है अति महत्वपूर्ण? तो कैल्शियम एवं विटामिन है डी। क्या है इसका आंसर? कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो यह स्वास्थ्य अस्थियों के लिए है आवश्यक। इस शानदार से क्वेश्चन पे सभी बच्चे कई सारे स्टार लगा सकते हैं। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट K2 है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट धौलागिरी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट K2 है। क्या है बच्चों? माउंट K2 है, ठीक है ना, इस चीज़ को रखो ध्यान। माउंट K2 है जो कि कई बार पूछी जा चुकी है आप लोगों के एग्जाम में। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है आप लोग बता सकते हो क्या? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है खेल विधि। काय पर? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की क्या है बच्चों? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का आपको बताना है, नाम बताना है डियर स्टूडेंट। तो क्या है? क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम। तो इस शानदार क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा सकते हैं। अब देख लो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी रतौंधी, थकान। बताना एक बार, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का है क्या नाम? तो स्कर्वी रोग है। कौन सा है प्यारे बच्चों? स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी के बारे में पूछा गया है। तो प्रतिभा पाटिल तो पहली राष्ट्रपति थी, ना ही पद्मा नायडू हैं, किरण बेदी या हंस मेहता। तो बिल्कुल किरण बेदी जी हैं जो भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर रही हैं। अब आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा? बता सकते हो क्या बच्चों? मानस है, काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य है, गिर जंगल है, कान्हा किसली है। तो देखो स्टूडेंट, इसका सही विकल्प है काजीरंगा। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का है उदाहरण? तो बेसाल्ट।
चूना पत्थर, स्लेट और ग्रेफाइट। तो बिल्कुल बेसाल्ट है, जो कि आग्नेय चट्टान का है उदाहरण, उसको आप लोग बोलते हो बेसाल्ट बोलते हो। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो पृथ्वी के वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, बताना एक बार। तो स्ट्रेटोस्फियर है। क्या है बच्चों? स्ट्रेटोस्फियर है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। काय में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, जिसे आप लोग बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हो? समताप मंडल। बिल्कुल स्टूडेंट, तो इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? बिल्कुल बता दो उनके गुरुजी का नाम। सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक कौन है? सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु नानक सिंह हैं, नानक देव हैं। बिल्कुल आप लोग बताओ। तो गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? पंजाब का, बिल्कुल पंजाब में हुआ था, और तलवंडी नामक स्थान पर। क्या है? तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। यह शानदार क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है स्टूडेंट? फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है, बैरोग्राफ है। बिल्कुल भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है, बताना बच्चों। तो सिस्मोग्राफ है। कौन सा है? बिल्कुल सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च को होता है, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है प्यारे बच्चों? 22 दिसंबर को होता है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती है। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या कह रहा है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है असम का है। असम का लोक नृत्य, जो कि अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नृत्य से संबंधित तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? खाद्य जाल कहा जाता है। तो यह शानदार क्वेश्चन तो कई बार पूछे जा चुके हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।